एक हमारे बड़े भाई ही नहीं, एक पिता तुल्य व्यक्तित्व हैं हमारे लिए। उनकी बातें हमें बहुत प्रेरणा देती हैं। वो अपनी बातों से, अपनी कविताओं से हमें बहुत प्रभावित करते हैं। उनकी साहित्य और कला में रुचि हमेशा से थी, ये हमने बचपन से देखा है। एक अच्छे तबला वादक और पियानो प्लेयर के साथ साथ वो अपनी अनुभूतियों को बहुत ही कुशल और सृजनात्मक और संवेदनशील तरीके से शब्दों में पिरोने की दक्षता भी रखते हैं। यही कारण है कि उनकी कविताएं ज़िंदगी के इतने करीब और अपनी सी लगती हैं। कवि हृदय होने के कारण वो निजी जीवन में भी अपने परिवार, भाई बहन, माता पिता, संगी साथियों को प्राथमिकता देते हैं, ना कि स्वयं को। एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये किंवदंती भैया पे बहुत सटीक बैठती है। समाज में फैली हुई संगतियाँ, कुरीतियाँ, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इन सभी बातों से शुद्ध होते देखा है हमने। और आप भी उनकी फेसबुक की पोस्ट, रचनाओं और मुक्तकों से ये अनुमान लगा सकते हैं। उनकी यही खासियत उनकी कविताओं को मर्मस्पर्शी बनाती है। एक शल्य चिकित्सक होने के बावजूद वो अपनी भावनाओं और विचार को इतने प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त कर लेते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। भैया की कविताओं का कैनवस केवल समाज, परिवार, जिंदगी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मृत्यु, उत्थान, पतन, आस्था, आधुनिकता, प्रकृति, जो कि उनकी कविताओं का शीर्षक भी है उनकी किताब जिंदगी की में। अंतरिक्ष और सार्थक जीवन का मूल आधार धन को भी अपने में समेटा हुआ है। कवि के रूप में उनकी सोच सर्वथा मौलिक है। इनकी कविताएं चिंतन, बदलाव और सकारात्मकता को पूर्ण रूप से परिलक्षित करती हैं, और यही एक जागरूक और प्रबुद्ध कवि की पहचान है। उनकी कविताओं में देशभक्ति, जीवन की विषमताओं से लड़ने का साहस और फिर भी आशावान रहना उनके अनुभवों की गहराई और परिपक्वता का द्योतक है। अंत में यही कहना चाहूँगा, डॉक्टर कृष्ण कन्हैया यानी भैया एक जागरूक और जुझारू मुखर कवि हैं। उनकी काव्य शैली नवीन एवं अलंकार रहित होने के कारण जन सामान तक आसानी से अपनी बात पहुंचा देती है और उन्हें सोचने के लिए प्रेरित भी करती है। एक बार फिर से कहना चाहूँगा, मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ हैं और आशा करता हूँ कि वो इसी तरह अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को निरंतर समृद्ध करते रहें। भैया आपको और इस मंच को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मुझे यह स्वर्णिम अवसर देने के लिए।